सुनील जी, इस शिविर में आपने भी रक्तदान किया है। आपने अभी तक कितनी बार रक्तदान कर चुके हैं ऐसे कार्यक्रम में? लगभग 60 बार पहले कर चुका हूँ और आज चूँकि रक्तदान करने का मन तो नहीं था, पर शुगर वाले पेशेंट रक्तदान कर सकते हैं या नहीं कर सकते, भ्रांति है। इस भ्रांति को दूर करने के लिए चूँकि मुझे शुगर है, तो मैं चाहता था कि लोगों को पता लगे अगर आपको कोई गोली नहीं चल रही, दवाई नहीं चल रही, हाथ पैर दर्द नहीं हो रहे, बुखार नहीं हो रहा, बीपी की शिकायत नहीं है, थायराइड की शिकायत नहीं है, तो आप निश्चित तौर पर शुगर होने के बाद भी रक्तदान कर सकते हैं। एक मैसेज देने के लिए मैंने आज रक्तदान किया है। करवा चौथ यानी सुहागिने का त्योहार। जी हाँ, आज पूरा देश करवा चौथ का त्योहार मना रहा है, जहाँ पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए यह व्रत रखती है और शाम को चांद निकलने पर अपना व्रत तोड़ती है, पति के हाथ से जल ग्रहण करती है। वहीं चित्तौड़गढ़ में इस बार करवा चौथ के इस पावन अवसर पर विवाहित महिलाएं जहां अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना के लिए व्रत रखती है, वहीं चित्तौड़गढ़ शहर में विवाहित पुरुषों ने करवा चौथ पर रक्तदान कर अनूठी मिसाल पेश कर रहे हैं, जहां पुरुषों ने अपनी पत्नी की लंबी उम्र की कामना के लिए रक्तदान कर एक अनूठी मिसाल पेश की है। इस शिविर का शुभारंभ आचार्य तुलसी बहुउद्देश्य फाउंडेशन के तत्वाधान में आचार्य तुलसी ब्लड फाउंडेशन ATBF द्वारा किया गया, जो रक्तदान शिविर आज प्रातः 10 बजे से लेकर 2 बजे तक चला। इस अवसर पर संस्थान के देव शर्मा, मदन गिरी गोस्वामी, सुरेंद्र टेलर, अनिल भूतड़ा, ललित टहलियानी, संजय जैन, नासिर मंसूरी, लक्ष्मण छिपा, अनामिका चौहान, तारा पारिक, नेहा सोराणा, ज्योति चोपड़ा, दिलकुश खरौदिया, मोनिका भूतड़ा, सपना जैन, पूर्णिमा मेहता सहित कई कार्यकर्ता और कोऑर्डिनेटर उपस्थित थे। इस अवसर पर संस्थान के संस्थापक सुनील ढेरीवाल ने 61वीं बार रक्तदान किया। आइए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। मैम नमस्ते, क्या नाम आपका? सपना मीना। सपना जी, आज करवा चौथ है। करवा चौथ के इस त्योहार पर रक्तदान शिविर का आयोजन ATBF आचार्य श्री तुलसी बहुउद्देश्य फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है। और जब आप व्रत रखते हैं करवा चौथ पर और आपके पति इस करवा चौथ पर आपकी लंबी उम्र के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, आज रक्तदान करते हुए कैसा महसूस करते हैं और कैसा क्या देख रहे हैं आप? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि ये किसी की जान बचाने के लिए ब्लड डोनेट कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि और भी ये मोटिवेट हो कि ब्लड डोनेट करना चाहिए किसी की जान बचाने। अन्य लोग जो हैं, देशवासी हैं, अन्य महिलाएं हैं, उनको आप किस प्रकार से मोटिवेशन करना चाहेंगे कि इस त्योहार पे जो आपके पति आज जो रक्तदान करके जो मतलब गौरवान्वित कर रहे हैं परिवार को या इस विशेष त्योहार को? इस त्योहार पे करना ही चाहिए, क्योंकि आप भी किसी के लिए करें तो इनको ये भी वो भी कहे कि किसी के लिए जान बचाने के लिए ब्लड डोनेट करें। अरे जी, आपको कैसा लगता है? क्या रक्तदान करके कोई कमजोरी महसूस होती है? कोई कम जीवन में कितनी बार अभी तक रक्तदान कर चुके हैं? मुझे काउंटडाउन याद नहीं, पर काफ़ी मल्टीपल। देखो, हर साल आपकी पत्नी आपके लिए व्रत रखती है, लंबी उम्र की कामना करती है, और जब आप करवा चौथ पे आपने कितनी बार रक्तदान किया? करवा चौथ पे लगभग 2-4 बार किया है। 2-4 बार कर चुके हैं आप। कैसा आप महसूस करते हैं जब आप अपनी पत्नी के लिए विशेषकर करवा चौथ के इस महोत्सव पर, त्योहार पर आप व्रत रखते हैं या इस तरह से रक्तदान करते हैं? काफ़ी अच्छा, आई फील प्राउड। अन्य लोग जो हैं, हमारे देश के लोग, उन लोगों का मेरा ये कहना है कि ब्लड डोनेट जो आपके तरह जो पति है किसी और के और वो देना चाहते हैं या नहीं देना चाहिए, वो नहीं आ रहे हैं, ठीक है, क्या रक्तदान उन सभी को करना चाहिए? करना चाहिए, अच्छी करना। क्या होता है रक्तदान करने से? रक्तदान करने से आपके द्वारा दिए गए रक्त से किसी की जान बच सकती है। जी, ये है राजेश जी मीना, जो अपने परिवार के साथ में पत्नी और बच्चे के साथ आए हैं और रक्तदान कर रहे हैं। सर, क्या नाम आपका? सुनील ढेरीवाल, संस्थापक ATBF। सुनील जी, आज करवा चौथ है और करवा चौथ के अवसर पर श्री सांवलिया जिला चिकित्सालय में एक विशेष और अनूठा त्यौहार ATBF के द्वारा मनाया जा रहा है। क्या है और किस प्रकार का ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? ATBF द्वारा पिछले 8 वर्षों से करवा चौथ पर पत्नियों की लंबी उम्र की कामना को लेकर विशेष त्यौहार मनाया जाता है। रक्तदान करके पत्नियों की लंबी उम्र की कामना पति उनकी साक्षी में यहाँ करते आए हैं। हमेशा हम इस प्रोग्राम को एक धार्मिक स्थान पर रखते हैं और वो कार्यक्रम हमारा बहुत बड़ा होता है। कुछ कारणों से इस बार हमने एक सिंबॉलिक कार्यक्रम रखा है, जो यहाँ हॉस्पिटल परिसर में रखा है, और पिछले 8 वर्षों से लगातार यह जो कैंप चल रहा है, 151 यूनिट तक भी रक्तदान इस कैंप में हुआ है और आगे भी उम्मीद करता हूँ इसी प्रकार से आगे बड़ा कैंप होता रहेगा। तो सुनील जी, इस शिविर में आपने भी रक्तदान किया है। आपने अभी तक कितनी बार रक्तदान कर चुके हैं ऐसे कार्यक्रम में? लगभग 60 बार पहले कर चुका हूँ और आज चूँकि रक्तदान करने का मन तो नहीं था, पर शुगर वाले पेशेंट रक्तदान कर सकते हैं या नहीं कर सकते, भ्रांति है।
इस भ्रांति को दूर करने के लिए, चूँकि मुझे शुगर है, तो मैं चाहता था कि लोगों को पता लगे अगर आपको कोई गोली नहीं चल रही, दवाई नहीं चल रही, हाथ पैर दर्द नहीं हो रहा है, बुखार नहीं हो रहा, बीपी की शिकायत नहीं, थायराइड की शिकायत नहीं है, तो आप निश्चित तौर पर शुगर होने के बाद भी रक्तदान कर सकते हैं। एक मैसेज देने के लिए मैंने आज रक्तदान किया है। कई लोग रक्त की ज़रूरत होने पर कई संस्थाओं को याद करते हैं, ATBF को भी लगातार याद किया जाता है, लेकिन रक्त की किसी न किसी वजह से वो रक्त नहीं कर पाता या करना नहीं चाहते, इसको किस नज़र से देखते हैं आप, और क्या संदेश देशवासियों को आप देना चाहते हैं? हमारा मिशन ये है कि जो भी ब्लडिंग केस आते हैं उनमें तो हम बिना पूछे रक्तदान करवाते हैं लोगों के फेवर में। साथ ही 12 साल से नीचे के बच्चों के लिए हमने ATBF की लाडली रक्त सेवा योजना 2016 में शुरू की थी। उसके अंतर्गत उनको जो भी बच्ची 12 साल से नीचे की ATBF उसको गोद लेकर के उपलब्ध करवाता है। इसी के साथ थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं उनको भी हम प्रायोरिटी से ब्लड उपलब्ध करवाते हैं। ब्लडिंग केस कोई भी हो उसमें प्रायोरिटी रहती है, लेकिन हाँ हेमोग्लोबिन केस अगर कोई है तो हम चाहते हैं पहले परिवार वाले करें, उसके बाद टीम ATBF या तो ब्लड बैंक से अकाउंट से दिलाएंगे या डोनर बुला करके उनका रक्तदान करवा करके पूर्ति करवाएंगे। बड़ा मार्मिक दृश्य होता है उस वक्त जब एक बाप और माँ बीमार होते हैं और हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, या एक पत्नी हॉस्पिटल में भर्ती होती है जहाँ बेटी अपने माता पिता को रक्तदान करने से मना कर देते हैं, और एक पति अपनी पत्नी को रक्तदान देने से मना कर देते हैं, और वो संस्थाओं का सहारा लेते हैं। इस बात को किस नज़रिए से देखते हैं, और ये जो भ्रांति लोगों में बनी हुई है उसको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है? वैसे तो अब ये भ्रांति काफ़ी उठ चुकी है। 2014 से हमने जो प्रयास शुरू किए थे वह आपको देखने में आएगा। 2,000 यूनिट इस ब्लड बैंक में जो आता था 2014 में, वो अभी लगभग 20,000 क्रॉस करने पर है। तो ये भ्रांति टूटी है कहीं न कहीं, ये हमारी टीम के प्रयासों का नतीजा है। इसके बाद अब कई अनेक संस्थाएं भी जन जागरण में लगी हुई है और सामाजिक संगठन भी आगे आ गए हैं, तो रक्त तो उपलब्ध हो रहा है। लेकिन आज भी कई लोग जो है ब्लड देना नहीं चाहते हैं। उन लोगों की हम जब हमारे पास कोई नीड आती है तो उसको हम पूरी तरह से वेरीफाई करते हैं, इसके परिवार में कितने लोग हैं, किन लोगों ने डोनेशन किया या नहीं किया। केवल चेक के आधार पर, जिस प्रकार ब्लड बैंक में किसी नेता का कॉल आता है ब्लड देते हैं, हम नहीं देते, हम उसकी पूरी तहकीकात करते हैं कि वास्तव में इसको ज़रूरत है या नहीं, और है तो कितनी है। यह केवल यहीं की बात नहीं, बाहर भी कहीं उदयपुर के भी केस आते हैं या बेंगलुरु को भी केस आता है, तो हम वहाँ हमारी टीम वेरीफाई करती है, उसके बाद ही उनको ब्लड उपलब्ध कराते हैं। ऐसा नहीं कॉल आया और हमने दे दिया, ऐसा कोई सुविधा हम नहीं देने वाले, न दी है न देने वाले हैं। ATBF को रक्त क्रांति के नाम से चित्तौड़गढ़ में क्या देश भर में भी जाना जा रहा है, और करवा चौथ के कई विशिष्ट अवसरों पर आप विशेष नाम रखकर और ऐसे आयोजन का अनूठा त्यौहार मनाते रहे हैं। करवा चौथ पर जहां पत्नियां लंबी उम्र की कामना के लिए पति के लिए व्रत रखती है, और पति जब इस प्रकार से ATBF के शिविर में रक्तदान करते हैं तो किस प्रकार से आप गौरव का अनुभव करते हैं? टीम ATBF द्वारा अभी तक लगभग 60,000 डोनेशन करवाया जा चुका है। उसमें मैं कहूँगा उसमें से 40,000 चित्तौड़ में, बाकी 20,000 आउट ऑफ स्टेट और आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट करवाया जा चुका है। इसी से आपको पता लगेगा कि देश में ATBF की कितनी शाखाएं और ब्रांच अपने हिसाब से कार्य कर रही है। और जहाँ तक मोटिवेशन का सवाल है, तो मोटिवेशन पहले भी था, आज भी और आगे भी जारी रहेगा। एक मैसेज ज़रूर है कि जहाँ तक हो सके आप रक्तदान करें। रक्तदान करने से धमनियों में जो आपका खून है वह लगातार दौड़ता रहता है, कम नहीं पड़ता। जैसे आप कई बार कहा है मैंने अनेक अवसरों पर कि गाड़ी का जो ऑयल चेंज करवाते हैं और गाड़ी का इंजन दुरुस्त रखते हैं, तो ऑटोमेटिक आपको ऑयल जो चेंज होता है उसको चेंज करवा लेना चाहिए। कुदरत का दिया और सब कुछ आपको दिया हुआ है, परहेज नहीं करना चाहिए। ATBF द्वारा विभिन्न समय पर विभिन्न ओकेशन को बुलाते हुए 2016 से हमने कई सौगातें पेश की। इसमें सबसे पहला था बर्थडे को ब्लड डे के रूप में मनाना। उसके बाद फ्रेंडशिप डे को रक्त मित्र दिवस का नाम देख करके मनाया गया। फिर रक्षाबंधन को भाई बहन आकर के रक्तदान करते हैं। करवा चौथ को पत्नी की साक्षी में पति रक्तदान करते हैं। 8 मार्च का जो कैंप होता है सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए होता है। और आपको बता दूँ 8 मार्च का जो कैंप हुआ है वो लंदन बुक ऑफ अवार्ड में गिनीज बुक में नाम दर्ज करा चुका है। ये चित्तौड़ के लिए ही नहीं, अपने हमारे ATBF के तो गौरव की बात ही है, लेकिन समझ चित्तौड़ के लिए भी गौरव की बात है कि लंदन बुक ऑफ अवार्ड में हमारे टीम का नाम दर्ज हो चुका है।